क्या तुम याद कर सकते हो आखिरी बार कब किसी ने ऐसा कुछ कहा या किया जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया कि तुम बस चुप रह गए? वो हाल जो तुम्हारा दिमाग बोले ये तो बहुत रूड है। ये बस कोई सीधी बात या गुस्से में कही हुई बातें नहीं होती, बल्कि वो बातें होती हैं जिनका मकसद सिर्फ दूसरे को दुख पहुंचाना और नीचा दिखाना होता है। और हमारे पास कोई इन्फिनिटी गॉन्टिल नहीं है जिससे हम उन्हें लाजवाब बना सकें। तो फिर क्या करना चाहिए? खैर, हम तुम्हारे साथ हैं और हमारे पास कुछ जवाब हैं जो उम्मीद है उस रूखे माहौल को शांत करने में मदद करेंगे। नंबर 1, अरे यार, तुम थोड़े चिड़चिड़े लग रहे हो। सब ठीक तो है? आग को कैसे निभाते हो? समोरा मीठा स्नैक बनने के बाद उसे बुझा देते हो ना? वैसे कभी कभी बुराई भी काफी आग लगाती है। वो ऐसे फूट पड़ती है जैसे आसपास हर जगह आग लगी हो। जो भी पास आता है जलाने लगता है। सब किसी न किसी तरह की लकड़ी बन जाते हैं, चाहे तुम वापस आग ना लगा रहे हो और आमतौर पे रह रहे हो। सच में एक स्टडी में दिखाया गया कि जब रूखे लोग बातचीत करते हैं तो उनकी ये रूखा व्यवहार सामने वाले को भी रूखा बना देता है। तो ये फरेज एक तरह से आग बुझाने वाली चादर की तरह है जो आग को रोकने का काम करती है। वो फैलाव सामने वाले को एक ब्रेक लेने पर मजबूर करता है और ये दिखाता है कि आप सुन रहे हो और परवाह करते हो, सिर्फ आग में बुझने वाले नहीं हो। फायदे की बात यह है कि कारण जानने से आपके पास बेहतर फैसला लेने के लिए औजार और कंट्रोल आ जाता है, जैसे आग से बचाने वाला कवर। नंबर 2, चलो ये बातचीत फिर से शुरू करते हैं। बातचीत शुरू में थोड़ी फंकी थी, फिर गुस्से में बदल गई और लगभग समझ से बाहर की लड़ाई में बदल गई। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि भावनाएं बढ़ जाती हैं और दोनों तरफ से सहानुभूति खत्म हो जाती है। दोनों तरफ बस इतना दिखता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। गुस्से या तनाव में ये सच भूल जाते हैं कि मेरी भावनाएं भी सही हैं और उनकी भी। मतलब हम ये भी नहीं सोचते कि क्या मैंने उनकी नजरिए को समझा है या माना है। इसीलिए ये बात कहना जरूरी है कि शायद ये पूरा झगड़ा गलतफहमी की वजह से शुरू हुआ और तुम नए नजरिए के लिए तैयार हो। तीसरा, मैं किसी को भी मुझे ऐसे बुरा बोलने नहीं देता। ये खुद की इज्जत करने जैसा है। और जो सीमाएं तुमने बनाई हैं वो सिर्फ तुम्हारी हैं और किसी और का हक नहीं है कि वो उन्हें बदले या उनके ऊपर कदम रखे। कुछ लोग जरूर कोशिश करेंगे। हो सकता है तुम इसे खास तौर पे उन तानों और कमेंट्स में पहचानो जहां तुम्हें उनसे नीचे दिखाया जाता है। तुम्हारा ये फर्ज नहीं कि वो लोग तुम्हारी कीमत तय करें। ये बात बोलने से उन्हें पता चलता है कि तुम खुद को जानते हो और तुम्हारे दर्द का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करना उनका हक नहीं और ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अगर कोई सिर्फ बेहूदगी बढ़ा रहा है और सुधरने का कोई निशान नहीं दिखा रहा तो तुम्हारे पास रुपया हटने का हक है। तुम्हें वो शोरगुल झेलने की जरूरत नहीं। या फिर कहो, चलो थोड़ी देर ठंडा हो जाते हैं, इससे पहले कि मामला बिगड़े, बाद में फिर बात करते हैं। इसे कई तरह से कहा जा सकता है, लेकिन असल में तुम ये बता रहे हो कि तुम्हें लग रहा है ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है और इससे पहले की बात बेहतर चल रही थी। ये वाक्य एक तरह से रीसेट बटन जैसा होता है ताकि बातचीत लड़ाई बनने से पहले उसी पॉइंट पर वापस आ जाओ जहां से फिर से अच्छा डिस्कशन हो सके और जो भी प्रगति हुई है वो बनी रहे। गपशप के शांत पल में थोड़ा अपने बारे में कहना, जैसे कि मैं अभी काफी भावुक महसूस कर रहा हूं और मुझे खुद को संभालना है, शायद बेहतर काम करेगा। इससे ये दिखता है कि आप अपने बारे में जागरूक हैं और दूसरों की परवाह भी करते हैं, बजाय इसके कि आप अपने बात को जोर शोर से बताएं। किसी पहले से भावुक व्यक्ति को तुम्हें शांत होना चाहिए, कहना अक्सर उल्टा असर करता है। और 5वां, आपको अपने बोलने के तरीके पर फिर से सोचने की जरूरत है। सावधान शब्दों की बात हो रही है तो ये खास बात तब इस्तेमाल करें जब कोई सीधे सीधे बदतमीज या रुखा बोल रहा हो। लाइन या अगर वे सीधे सीधे पूछें कि लोग मुझसे ऐसा क्यों प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम कहते हैं सावधान रहो क्योंकि तुम्हें चाहिए। कहना आदेश जैसा लग सकता है, जिससे किसी का रक्षात्मक रवैया जाग सकता है, भले ही आप उनका निशाना न हो। लेकिन वे हर किसी के बारे में नकारात्मक बातें करते रहते हैं। ये वाक्यांश चाहे सही हो तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक वे इसे सुनने के लिए तैयार न हो। दूसरी ओर, ये समझने में मदद जरूर कर सकता है कि वे ऐसे क्यों हैं और उनके व्यवहार का कारण क्या है। इससे उन्हें एक छोटी सी समझ भी हो सकती है। मुझे कभी पता नहीं चला कि मैं ऐसा लग रहा था, या वो लोग और जोर डाल के कहते हैं कि बाकी सभी समस्या हैं, फिर शुरू हो जाते हैं गालियां देने में। और कभी कभी ऐसा उल्टा मामला भी हो जाता है कि सामने वाला कोई बुरा नहीं है, बल्कि उसे ही वे लोग जो उसने शिकायत की है धमका रहे होते हैं और उसे भ्रमित कर रहे होते हैं। बुरा लोग होते हैं, लेकिन वो सब एक जैसे नहीं होते। ये हर बात उस इंसान को मौका देती है कि वो आपको दिखा सके कि असल में वो क्या है। उन्हें पता नहीं कि वो कैसे सुनाई देते हैं या कहीं कोई गहरी वजह है जिसकी आप समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ दिखती है तो हिंट, असल में बहुत कुछ छुपा होता है।
कुछ लोग इतने भी डिले होते हैं कि उन्हें दूसरों की परवाह करना या खुद की जिम्मेदारी लेना आता ही नहीं। ये तुम्हारी भूल नहीं है, नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनके बुरे बर्ताव को सहो। तुमने अपनी पूरी कोशिश की उन्हें मौका देने की। अब तुम्हारे पास हरी बत्ती है कि तुम उस रिश्ते से दूर हो जाओ। वो तुम पर निर्भर नहीं रह सकते। और जब सब ऐसा करेंगे तो सिर्फ ये उम्मीद बचती है कि कोई ना कोई दिन आएगा जब वो निगेटिव लोग सोच समझ के ठोकर खाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे लोग आए हैं? आपका अनुभव समय के साथ कैसे बदला है? अगर आपने ऐसे ही कुछ और कमबैक ट्राई किए हैं तो क्या हुआ? कृपया कमेंट करके बताएं और चर्चा करें। और हम जानते हैं कि आप इतने भी बुरे नहीं हैं कि बिना लाइक दबाएं हमें छोड़ दें।